Hello students, welcome to Cognitive Platform and now we'll discuss the remaining topic of pronoun. ठीक है, मतलब कि जो pronoun के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने कल की वीडियोस में आपको relative pronoun समझाया था कि relative pronoun होता क्या है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो relative pronoun क्या है? Who, what, whose। अब आप कंफ्यूज होंगे कि relative pronoun आपने बताया था कि आपने बताया था कि जब हम बात करते हैं, तो रुकिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करती हूँ। मैंने बोला हु इज शी, हु इज शी, ठीक है। हु आर यू, हु आर यू। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का था, जिसमें मैंने बताया था कि जब भी WH फैमिली के वर्ड्स आएंगे, जो WH फैमिली के वर्ड्स होंगे उनके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो हम क्या करेंगे, इसे क्या बताएंगे, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे भी क्या है, हु आर यू, हु इज शी, हु आर यू। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। देखिए जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा उनके लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये सबसे पहले तो टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स टू सेंटेंस, ठीक है। दो सेंटेंस को कनेक्ट करेगा, एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे कंजक्शन का वर्कर, बट ऐसा नहीं है, एक रिलेशन शो करेगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करती हूँ आपको, दिस इज द गर्ल डैश पास द एग्जाम। तो इसमें ऐसे लिखा होगा ना, दिस इज द गर्ल, फुल स्टॉप लगा है, द गर्ल पास द एग्जाम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दिस इज द गर्ल। अब गर्ल की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, हु पास द एग्जाम। क्यों लगाया मैंने, अब आप बोलेंगे कि नहीं यहाँ पर तो ये इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। ये इंट्रोगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होंगे उनमें क्वेश्चन मार्क होता है, वो हेल्पिंग वर्ब से जस्ट दिखे, हु आर यू, ये लिखा, हु शी, ये लिखे, ये मैंने एग्जांपल्स। तो इसमें क्या है कि जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और ये कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ये सेंटेंस को कनेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ये टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा और इससे आने वाला जो एंटीसीडेंट है उसके बारे में बताएगा। तो क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी रिलेटिव प्रोनाउन को थोड़ा सा मैं और क्लियर करती हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन में जो हु है, हु, होम, हुज, कौन कौन से WH फैमिली के वर्ड्स ऐड होंगे, हु, होम, हुज, विच, विच, वॉट, हु, होम, हुज, विच, वॉट, तो ये होंगे, ठीक है। तो हु क्या है, ये सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। ये होम क्या है आपका, ये हु का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हुज क्या है, पॉजेसिव है, पॉजेसिव है, ये क्या है आपका, पॉजेसिव। ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा और ये क्या है, पॉजेसिव केस, ठीक है। यानी हु का ऑब्जेक्टिव होम एंड पॉजेसिव क्या होगा, हुज। देन विच, देन व्हाट, विच, व्हाट, दैट। तो ये सारे क्या हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन की तरीके से ये यूज होंगे और टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का वर्क करेंगे, ठीक, किसी भी सेंटेंस में। अब उसके बाद मैंने बोला कि हु कहाँ पे लगेगा, तो जो हु यूज होता है, हु वर्ड यूज होगा किसके साथ यूज होगा, हु वर्ड यूज होगा आपका किसी भी सेंटेंस में जब हम लिविंग थिंग्स की बात करें, ठीक है, किसी पर्सन की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, हु यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर किया, दिस इज द गर्ल हु पास द एग्जाम। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, गर्ल की बात कर रहे हैं ना। गर्ल, इसका एंटीसीडेंट चेक करेंगे, गर्ल, और गर्ल जिसने एग्जाम को पास किया है। तो ये क्लियर हो गया, दिस इज द गर्ल। और सब्जेक्टिव केस में यूज होगा ये, तो हु लग जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज करेंगे तो क्या लग जाएगा, होम लग जाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द गर्ल डैश आई लाइक मोस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हुज होगा या फिर होम होगा, नहीं, ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होम। दिस इज द गर्ल whom I liked most, ठीक है, क्योंकि हु का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, होम होता है। तो हु का ऑब्जेक्टिव जब होम होगा तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, दिस इज द ट्राइंगल। किसकी बात करें, ये वही ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड
ये वो ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड इक्वल है। देखिए ये पॉजिटिव की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन यूज होगा हु का। तो क्या हो जाएगा, हुज। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर से मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन में जब हु, होम, हुज, व्हिच किसी सेंटेंस को कनेक्ट करने का वर्क करेंगे, किसी भी सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, तो हम ये समझेंगे कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है तो हु लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है तो होम, देन अगर ये पॉजिटिव फॉर्म में यूज हुआ है तो ये सारे हु के ही फॉर्म्स है, ठीक है, तो हुज यूज करेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको। रिलेटिव प्रोनाउन में WH फैमिली के सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, हु, होम, हुज, व्हिच, व्हाट। लेकिन अगर यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो ये क्या होंगे आपके, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, रिलेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। मैं एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर रही हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा, नोट करके लिख लीजिए, विल नॉट यूज क्वेश्चन मार्क इन रिलेटिव प्रोनाउन, कि रिलेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मार्क यूज नहीं होगा। लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इफ यू टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देन वी यूज क्वेश्चन मार्क, राइट। अगर हम इसमें क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव, जो इंट्रोगेशन मार्क होगा ना ये यूज नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क यूज होगा। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, हु आर यू, हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पे देखिए हु के जस्ट बाद में क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, हु आर यू, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर मैंने एक एग्जाम्पल दिया और इसमें लिखा आई लाइक द गर्ल, आई लाइक द गर्ल डैश पास्ड एग्जाम, ठीक है, आई लाइक द गर्ल डैश पास द एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, और ये सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा और इसका एंटीसीडेंट क्या है, गर्ल, और इससे क्लियर होगा कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है, गर्ल की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा आपका हु। तो क्लियर हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, ये टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा और ये इसके बाद में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क रिलेटिव प्रोनाउन में नहीं आएगा बल्कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आएगा या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आएगा, ठीक है, ना कि रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, हु और हुज के सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हु पढ़ा और हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मैंने पढ़ा क्या था, होम, एंड पॉजेसिव फॉर्म क्या था इसका, हुज, ठीक है, WHOSE। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम अपनी पूरी लाइफ कंफ्यूज रहते हैं कि होम का यूज किस सेंटेंस में कैसे करेंगे, क्या होता है, ठीक है, और हुज कहां पर यूज होगा। तो ये पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, ये हु का ऑब्जेक्टिव, हु का ऑब्जेक्टिव होम और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हुज। तो मैंने एग्जांपल दिया था, दिस इज द ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी अब उसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो होम का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया और हु के बारे में भी मैंने क्लियर किया कि किस तरीके से हम हु का यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में, जब सब्जेक्ट की तरीके से यूज करना है हु को, ठीक है, तो हम एक ऐसा सेंटेंस लिखेंगे जिसमें ये सब्जेक्ट की तरीके से यूज होगा, जैसे आई लाइक द गर्ल डैश पास द एग्जाम। देखिए यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट की तरह से यूज हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको और एग्जाम्पल्स दिए थे जिसमें मैंने बताया था हु और हुज कैसे यूज होगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये तो हुए सारे हु के यूज। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा हु और हु का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, हु का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, होम हो जाएगा, पॉजेसिव क्या होगा, हुज हो जाएगा। तो ये आपने पढ़ लिया। अब क्या होगा, विच कहां पर यूज होगा, विच कैसे यूज होगा। तो विच तो बेसिकली किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स को जब हम डिनोट करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज करते हैं, तो वहां पर हम विच लगाते हैं, ठीक है। अब फिर व्हाट कहां पर यूज करते हैं मैम, व्हाट यूज होगा आपका जब हम किसी स्टेटमेंट की बात करते हैं, कोई स्टेटमेंट होगा, ठीक है,
कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट की यूज करते हैं, या फिर कोई प्रोवर्ब होगी। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बस बताया इसका यही यूज है, इसके अलावा यूज नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक मैंने एक जनरल सी बात बताई है आपको कि विच कहां पर यूज होगा। ठीक है, जब हम नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, और जब हम किसी स्टेटमेंट की बात करेंगे या प्रोवर्ब की बात करेंगे, वहां पर क्या यूज होगा आपका, व्हाट यूज होगा। ठीक है, विच कहां पर यूज होगा, नॉन लिविंग थिंग की तरह यूज होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे समझते हैं इसको। और एक चीज और आपको बतानी थी, विच को हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, विच हुज विच है, एक एग्जाम्पल में लिख रही हूं, मैंने लिखा दिस इज द पेन डैश आई लॉस्ट। अब बात किसके, इसका एंटीसीडेंट चेक करिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने से पहले एंटीसीडेंट चेक करेंगे। ये क्या है आपका, नॉन लिविंग थिंग है, द पेन क्या हो जाएगा, विच, WHICH। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब हमें विच का यूज कैसे हम सेंटेंस में करेंगे, तो विच है विच सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म पर यूज होगी। लेकिन यहाँ पर दिस इज द पेन डैश आई लॉस्ट लिखा है, और विच का यूज हम किस में करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ करते हैं। मोस्टली हम नॉन लिविंग थिंग के साथ ही करते हैं। देन क्या होगा, दिस इज द पेन डैश आई लॉस्ट। यहाँ पे हमने देखा पेन लिखा हुआ है, तो पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ पे विच हो जाएगा। तो क्लियर हो गया विच का यूज किस तरह से, रिलेटिव प्रोनाउन किस तरीके से विच को रिलेटिव प्रोनाउन में यूज करते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस में यूज करते हैं, सॉरी ये कह सकते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट का कैसे यूज करते हैं। फिर मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर हमें व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करना है, तो व्हाट या तो स्टेटमेंट में आएगा, किसी स्टेटमेंट में यूज होगा, या फिर प्रोवर्ब। एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर रही हूं मैं, लिसन टू मी डैश आई से। ठीक है, लिसन टू मी डैश आई से। अब क्या करेंगे आप, क्या लगाएंगे यहाँ पे, व्हाट यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, लिसन टू मी व्हाट आई से। तो क्लियर हो गया। और ये किस तरीके से यूज हो रहा है, व्हाट, ये आपका है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। लिसन टू मी व्हाट आई से, मैंने लिखा लिसन टू मी व्हाट आई से। तो ये व्हाट क्यों यूज हुआ है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया व्हाट किस तरह से यूज होगा, व्हाट स्टेटमेंट, प्रोवर्ब, देन एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं समझाती हूँ नेक्स्ट, दैट, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किस तरह, दैट को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से हम यूज करेंगे। ठीक है, कैसे, ऑल दैट, ऑल दैट, ऑल दैट glitters, all that glitters is not gold, is not gold, all that glitters is not gold। ये लिखा है, all के बाद क्या लगा हुआ है, that। ठीक है,
तो ये क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। और यहाँ पे हम क्यों समझेंगे कि ऑल के साथ अगर मान लीजिए विच लगा हुआ होता तो ये गलत हो जाता, ऑल विच ग्लिटर नहीं होगा, यहाँ पे दैट इसलिए यूज होगा क्योंकि जब आपका ऑल आएगा, सेम आएगा, एज यूज होगा, somebody, all, same, as, all, same, all, then same, as, somebody, 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 someone, somebody, someone, someone, anyone, anyone, nothing, nothing, everything, everything। ठीक है, जब इस तरीके के वर्ड्स आएंगे तो इनके जस्ट बाद आप क्या लगाएंगे, दैट यूज करेंगे। इनके जस्ट बाद में क्या यूज करेंगे आप, दैट यूज करेंगे। इट मींस ऐसे कोई भी वर्ड्स आते हैं, ऑल सेम एज, ऑल सेम एज, somebody, someone, anyone, nothing, everything, और इनके जस्ट बाद में अगर रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो आप which, what, ठीक है, हु, होम, हुज का यूज ना करते हुए आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे दैट। ठीक है, और ये इनसे रिलेटेड एरर्स कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है तो इसे आपको अवॉइड नहीं करना है। ऑल सेम एज, समबडी, समवन, एनीवन, नथिंग, एवरीथिंग। और भी ऐसे मैंने बताया था जैसे समवन, समवन लिखा है मैंने, समवन, एनीवन, नथिंग, एवरीथिंग। ठीक है, और ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हम क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ऑल दैट, all that glitters, all that glitters is not gold। तो देखिए यहाँ पे क्या है, all है, और all के जस्ट बाद में हमने that यूज किया। क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि अगर आपको all के बाद आप देखेंगे relative pronoun यूज होगा तो which, what, ये सब whose यूज ना करते हुए हम क्या करेंगे, हम that का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आपके जितने भी, मैंने आपको सबसे पहली जो मेरी फर्स्ट क्लास थी प्रोनाउन की, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन होते क्या हैं, प्रोनाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोनाउन को लर्न करने का तरीका क्या है, किस तरह से हम प्रोनाउन को लर्न कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक कोड दिया DIEPR, जिसमें सबका डिवीजन टू पार्ट्स में मैंने किया, और आर का जो डिवीजन था वो मैंने कितने पार्ट्स में किया, 3 पार्ट्स में किया। ठीक है, इसमें जितने भी टफ थे, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे, मैंने सारे पार्ट्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उन्हें अपने घर में प्रैक्टिस करिए, लगाइए, और कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप उन रूल्स को देखिए जिन्हें वीडियोस में बताया गया है। मेरे अकॉर्डिंग 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इनसे रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस पे कि प्रोनाउन जो हम लोगों ने पढ़ा है इनसे रिलेटेड ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर पे आए हुए हैं। अब हम लोग प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्या है, जो फर्स्ट है आपका, लेट अरुण एंड आई गो फ्रॉम हियर। तो मैंने आपको ये रूल नहीं बताया है, लिख लीजिएगा। कहीं पर भी अगर सेंटेंस में लेट यूज हुआ है तो लेट के साथ क्या यूज होगा, आपका जो प्रोनाउन यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस पे होगा। प्रोनाउन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस पे यूज होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, लेट अरुण एंड आई गो फ्रॉम हियर, क्या लिखा हुआ है, लेट अरुण एंड आई गो फ्रॉम हियर। क्या करेंगे, देखिए आई है ना, तो आई को सब्जेक्टिव फॉर्म में हम ना यूज करके क्या करेंगे, यहाँ पे मिस्टेक किस पार्ट पे, ऐसे ये मैंने कर दिया, आपको बताइए कहां पर मिस्टेक है। तो यहाँ पे कहां पे मिस्टेक है, अरुण एंड आई लिखा हुआ है, आई ना हो करके। अभी मैंने बताया कि लेट के साथ, इंफिनिटिव के साथ, जेरेंड के साथ कोई जो प्रोनाउन यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे यूज होगा। तो लेट अरुण एंड आई गो फ्रॉम हियर लिखा है तो आई की जगह क्या हो जाएगा, लेट अरुण एंड आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। मैंने बताया था ना, आई, मी, माइन, आई, मी, माइन, माई सेल्फ। मैंने ये क्लियर किया था आपको। अगर आपको मान लीजिए आपने इससे प्रीवियस ईयर की
सॉरी इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा। लेट अरुण एंड आई गो फ्रॉम हेयर लिखा है, तो आई क्या है आपका, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, और जब भी लेट यूज हो जाएगा तो हम लेट इन्फिनिटिव या कोई जेरेंड आएगा, ठीक है, उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस पे ही यूज होगा, ठीक है। आई क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्टिव से हटके ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो मिस्टेक कहाँ पर थी, एंड आई पे थी, तो आई का मे हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग विच आई एवर सीन। द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग विच आई एवर सीन। तो देखिए हम लोगों ने ऑल के रूल्स पढ़े थे कि, सॉरी दैट के रूल्स पढ़े थे कि दैट की अगर हम बात करते हैं कि दैट अगर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा, ऑल आना चाहिए, ठीक है, ऑल आएगा, सेम आएगा, एज आएगा, एवरीबॉडी, समबडी, समथिंग, नथिंग, ठीक है, ये यूज होगा, इसके बाद दैट आएगा। लेकिन एक और आप ऐड कर लीजिए कि अगर कोई एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव यूज होगा, ठीक है, हम वहां पर भी क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे, एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग विच आई एवर सीन। द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग विच आई एवर सीन। यहाँ पे देखिए जो सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, द मोस्ट, क्योंकि कुछ ऐसी भी सुपरलेटिव डिग्री होती हैं जिनमें हम मोर और सॉरी जिसमें मोस्ट यूज करते हैं। और ब्यूटीफुल है ये, इसके सिलेबल चेक करेंगे, ब्यूटीफुल, तो 3 सिलेबल में ये क्या है, ब्रेक हो रहा है, तो इससे जो इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा वो मोस्ट हो जाएगा, ठीक है, ना कि ब्यूटीफुल। कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसे अगर लिखा हुआ है गुड, तो गुड का गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव क्या हो जाएगा इसका, बेटर, बेटर, सुपरलेटिव क्या होगा, बेस्ट, बेस्ट। फिर हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं, टॉल लिखा है, टॉल लिखा हुआ है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है, ई आर, मोस्टली हम करते क्या है, ई आर और ई एस टी लगाते हैं। लेकिन जिनके 3 सिलेबल होंगे, जिन भी जनरली जिन वर्ड्स के 3 सिलेबल होंगे उनका हम उनका कंपैरेटिव मोस्ट बनाते हैं, और सुपरलेटिव क्या बनाएंगे, मोस्ट बनाएंगे। तो ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग विच, तो यहाँ पे विच क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री एज एडजेक्टिव यूज हो रही है सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, वहां पर दैट का यूज करते हैं। तो विच की जगह क्या हो जाएगा, that I ever seen, ठीक है। The Taj is the most beautiful building which I ever seen, तो which क्या होगी, यहाँ पे मिस्टेक होगी, क्या होगा, that होगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, if Sheila and you promise your help, my victory is certain। if Sheila and you promise your help, एक और भी रूल मुझे बताना चाहिए था, मैं क्लियर कर दे रही हूँ आपको पहले। क्या है, जैसे जनरल और स्पेसिफिक, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर किसी सेंटेंस में साथ में यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हम उसे 2 3 1 में सेट करते हैं, किसमें, 2 3 1 में। लेकिन अगर 2 3 1 किसी भी सेंटेंस में, मान लीजिए 2 3 1 का मतलब है सेकेंड पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मीन्स क्या है, थर्ड पर्सन, एंड 1 का मीन्स है फर्स्ट पर्सन। अब बोलेंगे मैम सेकेंड थर्ड फर्स्ट क्या बता रही हैं आप, आपको मैंने बताया था कि अगर कहीं पर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन क्या होगा, यू, थर्ड पर्सन क्या है, ही, शी, इट, दे, ही, शी, इट, दे क्या है आपका थर्ड पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन क्या है, आई एंड वी, ठीक है। तो 2 3 1 अगर कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में 2 3 1 साथ में आए हुए हैं, या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन साथ में आए हैं, तो हम क्या करेंगे, जनरली क्या करते हैं, उनका जो उन्हें किस तरीके से अरेंज करते हैं, 2 3 1 के फॉर्म पे, ठीक है। जनरल रूल ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन साथ में आए हुए हैं, हम क्या करेंगे, हम 2 3 1 के यानी सेकंड पर्सन को पहले रखेंगे, देन थर्ड पर्सन को रखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन को रखेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्लियर कर रही हूँ, यू, वी एंड दे आर गोइंग, यू, वी एंड दे आर गोइंग, ठीक है। यू, वी एंड दे आर गोइंग लिखा हुआ है, तो देखिए यू क्या है,
सेकेंड पर्सन है, यू क्या है आपका सेकेंड, वी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है, आई वी देखिए फर्स्ट पर्सन है, एंड दे क्या है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। और मैंने क्या बताया कि जो जनरल रूल कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो देखिए फर्स्ट पर्सन ये है वी और सेकंड पर्सन क्या है आपका यू है और दे क्या है थर्ड पर्सन है, ये साथ में अगर यूज हो रहे हैं तो हम इन्हें 2 1 3 के फॉर्म पे ना अरेंज करके इनका अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, होगा क्या, फर्स्ट क्या है वी, सबसे पहले क्या रखेंगे सेकंड रखेंगे, तो सेकंड क्या है यू, बिल्कुल सही है यू, देन थर्ड क्या है दे, फर्स्ट क्या है वी, ठीक है, यू दे एंड वी आर गोइंग, यू दे एंड वी आर गोइंग, ठीक क्लियर हो गया। अब उसके बाद लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे सेंटेंसेस में अगर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन साथ में आ रहा है तो हम ऐसे ही रूल्स करेंगे, ऐसे ही सेंटेंस बनाएंगे, नहीं, कुछ जो एक स्पेसिफिक रूल है वो ये है, स्पेसिफिक क्या होगा अगर किसी भी सेंटेंस में रेप, स्लॉटर, स्लॉटर, मर्डर, किल, किल या फिर बिट्रे, इसके बारे में बात की जा रही हो नेगेटिव सेंस में, सबसे पहली चीज समझिए, ये इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर सेंटेंस आपका सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन के फॉर्म पर है तो आप जनरल जो रूल कहता है वो आप 2 3 1 के फॉर्म पे आप सेंटेंस को अरेंज करेंगे, यानी अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव वे पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलता है कि सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो रूल हो जाएगा हमारा 1 2 एंड 3, ठीक है, यानी 1 2 3, अब ये नहीं है कि 1 2 3 पढ़ना है आपको, नहीं, 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन होगा, देन थर्ड पर्सन होगा, क्लियर हो गया। ये रूल लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, प्रोनाउन में वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देखिए ये एक सेंटेंस में लिख रही हूँ, यू आई एंड दे ब्लैकमेल द प्यून, ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है यू आई एंड दे ब्लैकमेल द प्यून, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं ना, ब्लैकमेल नेगेटिव, एक नेगेटिव बात की जा रही है सेंटेंस में, तो हम देखेंगे कि यू कौन सा पर्सन है, तो यू मैंने आपको बताया है कौन सा पर्सन होगा सेकंड पर्सन, आई क्या है फर्स्ट पर्सन, देन दे क्या है आपका थर्ड पर्सन, और मैंने बोला नेगेटिव सेंटेंसेस कोई भी ऐसे जिसमें गलत तरीके की बात की जा रही हो, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, हम 1 2 3 के फॉर्म पे सेंटेंस, 1 2 3 के फॉर्म पे पर्सन्स को रखेंगे, ना कि 2 3 1 के फॉर्म पे, तो 1 क्या है आई, फर्स्ट पर्सन क्या है आई, सेकेंड पर्सन क्या है यू, देन थर्ड पर्सन क्या होगा आपका आई यू एंड दे, आई यू एंड दे ब्लैकमेल्ड, आई यू एंड दे ब्लैकमेल्ड द प्यून, ब्लैकमेल्ड द प्यून, आई यू एंड दे ब्लैकमेल्ड द प्यून, ये क्लियर हो गया आपको। तो देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, इफ शीला एंड यू, इफ शीला एंड यू, तो शीला क्या है आपका थर्ड पर्सन है, यू क्या है आपका सेकंड पर्सन है, तो मैंने बोला कि पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, इफ शीला एंड यू प्रॉमिस योर हेल्प माई विक्ट्री इज सर्टेन, ठीक है, तो शीला क्या है थर्ड पर्सन है, यू क्या है आपका सेकंड पर्सन है, और ये एक पॉजिटिव सेंस पे बात कर रहे हैं, हम क्या करेंगे इसका अरेंजमेंट कैसे कर देंगे 2 3 1 के फॉर्म पे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इफ यू एंड शीला, क्या होगा इफ यू एंड शीला, इफ यू एंड शीला, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा सेकंड पर्सन आएगा, देन उसके बाद थर्ड रखेंगे, If you and Sheila promise your help, my victory is certain. देखिए यहाँ पे देखिए that is done can't be undone, तो यहाँ पे कहाँ पर मिस्टेक है, that is done can't be undone,
तो दैट नहीं होगा क्योंकि एक स्टेटमेंट या कह सकते हैं एक प्रोवर्ब है, ठीक है। तो प्रोवर्ब है, आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। दैट इज डन, कांट बी अनडन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉट इज डन कांट बी अनडन, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो सेंटेंस को पढ़ करके उसकी मीनिंग निकालना आपको आना चाहिए। अगर आप मीनिंग निकाल ले रहे हैं तो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा कि नहीं ये सेंटेंस क्या है, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, जिसमें आपको ये समझ में आया होगा कि कैसी एरर्स एग्जाम्स में आती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस कहेंगे, ठीक है। नाइदर सीमा नॉर राज वर वांटेड, नाइदर सीमा नॉर राज वर वांटेड। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आइदर और लगेगा या नाइदर नॉर लगेगा तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज होगा, नाइदर सीमा नॉर राज वॉज वांटेड, ठीक है। ना तो ना तो सीमा ना राज, ठीक है। नेक्स्ट रूल्स देखते हैं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नन ऑफ दीज 2 चिल्ड्रेन हैज स्टोलन योर पर्स। नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, नन ऑफ दीज 2 चिल्ड्रेन। देखिए बात किसकी कर रहे हैं, हम 2 चिल्ड्रेन के बारे में कर रहे हैं और हम नन लगा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम ऐसे सेंटेंसेस लिखे होंगे, 2 लोगों की बात करेंगे या 2 की बात नहीं कर रहे, ना तो उसने ना मैंने, तो हम यहाँ पे नन ना लगा के क्या करेंगे, नीदर लगा देंगे, ठीक है। नीदर यानी नाइदर ऑफ दीज 2 चिल्ड्रेन हैज स्टोलन योर पर्स, ये हो जाएगा आपका। फिर क्या है, एवरीवन आर पार्टिसिपेटिंग। तो देखिए मैंने बताया था समवन, एवरीवन, एनीबडी, समबडी, समथिंग, ठीक है। ऐसे अगर कोई भी वर्ड्स होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, तो आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा, ठीक है। आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग, ना कि आर होगा। यहाँ पे क्या लिखा था, नन ऑफ दीज 2 चिल्ड्रेन, बात हम 2 बच्चों की कर रहे हैं और नन लगा रहे हैं, तो नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाइदर ऑफ दीज 2 चिल्ड्रेन हैज स्टोलन योर पर्स। या जो इससे ऊपर का सेंटेंस था, देखिए नाइदर सीमा नॉर राज, ना तो सीमा ना राज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको, जब इससे पहले मैंने रूल बताया था उसमें मैंने क्या किया था कि जब ऐसे कोई सेंटेंस लिखा होगा तो वर्ब जो आपकी यूज होगी वो हमेशा सिंगुलर ही यूज होगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ही यू एंड दे आर आस्किंग क्वेश्चन। अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन अगर आता है या फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आते हैं तो हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव सेंस में 2 3 1 का रूल लगाएंगे। 2 3 1 क्या है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। ही लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन देखेंगे कौन सा है, यू है, तो यू सबसे पहले हो जाएगा, यू। अब देखेंगे थर्ड पर्सन क्या है, दे, यू, दे एंड ही, यू, दे एंड ही, ठीक है। यू, दे एंड ही आर आस्किंग क्वेश्चन, तो ये आपका ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, समवन हैव स्टोलन माय पर्स। मैंने अभी क्लियर किया था, एनीवन, समवन, समथिंग, नथिंग। इसके बाद जो वर्ब आएगी आपकी वो सिंगुलर होगी, समवन हैव नहीं होगा, समवन हैज स्टोलन माय पर्स, ठीक है। क्लियर हो गए। तो प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी मिस्टेक्स हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझा पाओ कि प्रोनाउन होता क्या है, कैसे सेंटेंसेस में इनसे रिलेटेड एरर्स आती हैं, और आपको क्या करना है, उन एरर्स को फाइंड करना है, और उनसे रिलेटेड जो मिस्टेक्स आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं वो आप धीरे धीरे करके उन मिस्टेक्स को ना करें, ठीक है। हम लोग यही सोच रहे हैं कि जो भी आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएं ऐसे दिए जाएं जिससे आप सोचना स्टार्ट करें, आप थिंक करें कि नहीं अब ये जो सेंटेंसेस हैं ये अब मुझे समझ आने लगे हैं, और इनसे रिलेटेड कोई भी अगर मिस्टेक एग्जाम्स में आती है तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो प्रोनाउन जो आपका टॉपिक है वो पूरा कवर कर लिया गया है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, जो एग्जाम्स, ऐसा नहीं है कि बस जितना मैंने पढ़ा दिया बस यही है, इसमें ही प्रोनाउन सब कुछ है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें प्रोनाउन से रिलेटेड हैं जो मैंने आपको कवर की हैं।
इन सारी वीडियोस में प्रोनाउन की, तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप सबसे पहले उन्हें देख लीजिए, और देखने के बाद इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं आप उन्हें कमेंट सेक्शन पे लिखिए। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, आप ऐप में भी जा करके, कॉग्निटिव के ऐप में जा करके, ठीक है, आप प्ले स्टोर से कॉग्निटिव ऐप को इंस्टॉल करते हुए जो भी आपकी क्वेरीज हैं टीचर से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।